नमस्कार दोस्तों, ग्रोप स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चित्रांश। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 27 तारीख से 14 तारीख तक, 14 दिसंबर तक। तो हमने एक प्रीवियस ईयर की वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमने आपको 5 दिसंबर 2017 में जो एग्ज़ाम हुए थे, 5 दिसंबर की मैथ और जीके करा दी है, और साथ में 6 दिसंबर की भी मैथ करा दी है। और आज हम बात करेंगे 7 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 1 की जो मैथ हुई थी, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों, अपकमिंग एग्जाम में हम एनटीपीसी के भी जो प्रीवियस ईयर हैं सारे कवर करेंगे, उनके सॉल्यूशन के साथ और साथ में शॉर्ट ट्रिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स क्यूब इज 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है, कुछ भी मान लो आप, p मान लो, वो और उसका क्यूब यानी कि p क्यूब, इसका सम दिया हुआ है 10। ठीक, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? आप इसमें ऑप्शन की हेल्प भी कर सकते हैं, चाहे p को 1 मानो पहले, फिर 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो। ठीक, और आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, p कॉमन लेके बाहर 1 और p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी इसमें आपको, तो आप ऑप्शन से कर लो। ठीक, 1 मानोगे तो 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 का क्यूब यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि ये गलत है। 2 से करो, 2 प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि ये मैच हो गया 10 से 10। ठीक है, तो यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें वैल्यू पूछी है, ये 13 से लेके 93 तक, 93 तक वैल्यू है। इसमें इसका सम पूछा है आपसे। ठीक, तो इसमें आप पहले ये देखिए कितनी वैल्यू है 13 से लेके 93 तक। भाई इसमें 10-10 का गैप आ रहा है, 13 हुआ, 23 हुआ, 33 हुआ। तो आप इन्हें ऐसे भी गिन सकते हैं, भाई 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 और 93। ये कितनी हुई वैल्यू? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, लेकिन अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाए जिसमें आपको ज़्यादा वैल्यू हो, उसमें आप ऐसे नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में डिफरेंस प्लस 1। ठीक, ये है नंबर ऑफ डिजिट निकालने का सम, फॉर्मूला सॉरी। ठीक है, तो इसमें लास्ट टर्म क्या होगी आपकी? 93 होगी। फर्स्ट टर्म क्या होगी? इसमें 13 होगी। और डिफरेंस क्या होगा इनके बीच का? वो होगा 10 और प्लस 1। तो क्या आएगा आपका? ये 93 में से दे रहेगा ये 80/10 प्लस 1, तो ये हुआ 8 प्लस 1 यानी कि 9। तो यानी कि 9 डिजिट हो गई आपकी ये। और जो सम निकालने का फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया हुआ है, n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। n जो है आपका नंबर ऑफ टर्म, a जो है आपकी फर्स्ट टर्म और l जो है लास्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म n हमने निकाल ली, ये है 9 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म a 13 प्लस लास्ट टर्म 93। ठीक, ये करोगे आप, इसका सम होगा ये 106 गुना 9/2, और ये आएगा 53 गुना 9, यानी कि ये आएगा आपका 9 पंजे 45, 46, 47, 477 इसका आंसर होगा आपका, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। इसमें मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक, इसमें जो हम लेके चलते हैं इसे नीचे से लेके चलते हैं। ठीक, यानी कि 1 प्लस ये 2 डिवाइड बाई जो ये पूरा है, ये जो पूरा है ये 2 के डिवाइड में है। ठीक, फिर ये 1 प्लस 3 ये 3 के डिवाइड में है, फिर ये 2 प्लस 1 ये 1 के डिवाइड में है। तो हम नीचे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं हम 2 प्लस 1/2, यानी कि ये हुआ, एलसीएम लेंगे 2, 4 प्लस 1 यानी कि ये हुआ 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये पूरी वैल्यू जो होगी ये होगी 5 डिवाइड बाई 2। ठीक, यानी कि अगर हम इसे लिखेंगे इस पूरे को, तो ये होगा 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2। ठीक, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में है नीचे, तो यानी कि हो जाएगा 1 प्लस 3 × 2 6 डिवाइड बाई 5। ठीक है, यानी कि ये पूरा हुआ 1 प्लस 6 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसे पूरा लिख सकते हैं 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 6/5 हुआ हमारे पास। अब इसमें दोबारा एलसीएम ले लो आप, ये हुआ, एलसीएम लेके जो आएगा ये आएगा
6 और 5 11/5 और ऊपर 2 है ही, ये 2, ये 5 फिर ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 1 + 5 × 2 = 10, ये 5 × 2 = 10 / 11। ठीक, अब ये सॉल्व होगा तो ये होगा 11 + 10 21 / 11, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक, इजी है दोस्तों, क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं आते, लेकिन आपको ये कम से कम टाइम में करना होता है क्वेश्चन को, जिससे आप और सब्जेक्ट में भी टाइम दे सकें, रीजनिंग वगैरह में। दोस्तों अगर आपको रीजनिंग वगैरह के वीडियो लेक्चर भी चाहिए या प्रीवियस ईयर चाहिए तो हम आपको उसकी भी प्रोवाइड करा देंगे, आप कमेंट करके लिख सकते हैं वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 14, 42, 84। तो आप इसे ऐसे करोगे 14, 42, 14 3 जा 42, ये ऐसे। ठीक, ये कट गया, यानी कि 14 इसमें HCF होगा 14, और फिर 14 को 84 से करोगे तो ये ऐसे लंबा पड़ जाएगा। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, ये ऐसे नहीं होगा। ठीक, ये मैं आपको बताऊंगा। 40 लिख लो, 42 लिख लो और 84। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 28। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? ये आएगा आपका 4 में से 2 गया 2 और 8 में 4 गया, यानी कि 42। अब हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू है इससे ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये तो हो रहा है 84 28 से, ये नहीं हो रहा 42 और 14। ठीक, तो यानी कि ये नहीं होगा। अब आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि ये 28 42 ये दोनों 14 से बड़े हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हो ही नहीं सकता, यानी कि या तो 14 होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर 14 से नीचे होगा। ठीक, 14 से नीचे, अगर 14 से डिवाइड नहीं होगा वो, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो आप, क्या आएगा? ये आएगा 14। ठीक, अब ये देखना है 14 इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, इससे 14 से हो रहा है। ठीक, 42 से और 84 से भी हो रहा है, तो आपको जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 42 होगा। दोस्तों वैसे 7 से भी कट जाएगा ऑप्शन, 7 भी दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, यानी कि 14, तो इसका 14 जो होगा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1.27 का स्क्वायर माइनस 1.05 का स्क्वायर। ठीक, तो इसमें ये आपको दिख रहा होगा कुछ स्क्वायर माइनस कुछ स्क्वायर, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा होगा। इसका फॉर्मूला होता है a + b और ये होता है a - b। ठीक, तो लगा दो आप फॉर्मूला, और नीचे है ये 0.22, तो a + b होगा हमारा कितना? 1.27 + 1.27 + 1.05, ये 7 और 5 12 और ये 3 और ये 2, यानी कि 2.32 मल्टीप्लाई में a - b, यानी कि 1.27, ये 2 और ये 0, यानी कि 0.22, और नीचे क्या था हमारा 0.22, ये 0.22 से 0.2 हट जाएगा, ये बचाएगा आंसर 2.32, ये आपका आंसर होगा। ठीक, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, 80% ऑफ P = 2/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई Q, तो हमें P/Q का रेशियो बताना है। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, ये 5 से कट जाएगा 5 दूनी, और ये 2 से कट जाएगा 2 4, और ये 2 से कट जाएगा 2 1, तो P/Q का रेशियो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 दूनी, 2 से कटेगा 2 दूनी, तो P/Q का रेशियो हो जाएगा, सॉरी ये P/Q का, ये P नीचे Q नीचे चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 1:2, जो आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 2:1 मत कर देना, क्योंकि ये ऑप्शन दोनों होते हैं, इसमें करेक्ट हो जो होगा वो ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, द एनुअल इनकम ऑफ राहुल एंड मोहित इज 17:12 एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। ये तो भाई इनकी इनकम हुई एनुअल की, ये एक्सपेंडिचर हुआ, इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 5:3। ठीक, और इफ़ ईच ऑफ देम सेव्स ₹9,000 ईयरली, यानी कि 9,000 रुपये बचा रहे हैं वो साल के अंत में, तो भाई सेविंग पता है आपको, जो इनकम में से जितने भी जितने भी खर्चे हैं आपके एक्सपेंडिचर हैं वो घट जाएंगे, तो सेविंग बचेगी हमारी। तो 17 में से 5 गया, ये 12। ठीक है, और ये 12 में से 3 गया, ये आएगा 9। ठीक, और ये दोनों सेव कर रहे हैं 9,000, तो व्हाट विल बी द एनुअल इनकम ऑफ मोहित। मोहित की हमें एनुअल इनकम बतानी है। ठीक, ये वाली जो 12 है ये वाली बतानी है हमें, लेकिन ये यूनिट में है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? देखो इसमें जो सेविंग है दोनों की अलग अलग हो रही है, 12 यूनिट और 9 यूनिट। ठीक, तो हम इसे पहले इक्वल करेंगे, जब इन्हें इक्वल करेंगे तो इनसे जो
इनके रेशियो हैं इन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो भाई इसका इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 12 और 9 का एलसीएम लेंगे। 12 और 9 का एलसीएम जो होगा वो होगा 36, 36 का एलसीएम होगा, ठीक। तो 36 लाने के लिए इसे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये क्या होगा, नहीं ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से, सॉरी ये 3 से, और ये होगा 4 से मल्टीप्लाई, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। ये 3 से हुआ है तो ये भी 3 से होगा, ये भी 3 से होगा, ठीक। और ये 4 से हुआ है तो ये भी 4 से हुआ और ये भी 4 से हुआ, ठीक। तो यानी कि 36 दोनों की सेविंग हो गई और मोहित की निकालनी है हमें 48 एनुअल इनकम, ठीक। तो 36 दोनों की है तो 36 बराबर किसका हुआ, 9000 के, क्योंकि दोनों अलग अलग 9000 सेव कर रहे हैं। ये 36 की हुई तो 48 के कितनी हुई, यानी कि एक बराबर निकालेंगे ऐसा, 9000 डिवाइड बाई 36, तो 48 की कितनी हुई, ये होगा मल्टीप्लाई 48 में, ठीक। ये 12 तिया 36, 12 चौक 48, ये 3 तिया 9, ये हो गया 3000, तो ये होगा 4 और 3, 4 तिया 12, 12000 आपका आंसर होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें 12% हैव रुपये 49 ऑन एन एवरेज, इफ़ ए पर्सन विद रुपये 55.5 जॉइन दैम देन व्हाट विल बी दी न्यू एवरेज। दोस्तों हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो एवरेज का मतलब नहीं होगा इसमें कुछ, तो हम इसे एवरेज से ही करेंगे। देखिए आप कैसे करते हैं। भाई 12% है, उनका जो एवरेज है वो 49 है। एवरेज का मतलब यानी कि हर एक के पास, ये मान लो कि 12 में से हर एक के पास 12 में से 49 रुपये हैं, ठीक। ये एवरेज का मतलब होता है, ठीक। अब एक और आदमी आता है 13वां, इसके पास जो है 55.5 रुपये हैं और वो इनको ज्वाइन करता है, तो उसका न्यू एवरेज क्या होगा। भाई देखो न्यू एवरेज इन 12 का तो है 49, अब देखो ये लेकर आ रहा है थोड़ा सा ज़्यादा 49 से, ठीक। तो एवरेज सिंपल सी बात है थोड़ा सा बढ़ेगा, वो देखेंगे हम कितना बढ़ेगा, ठीक। तो ये 49 से कितना ज़्यादा लेकर आ रहा है, ये लेकर आ रहा है 6.5 ज़्यादा लेकर आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये 6.5 जो है, ये 6.5 एक्स्ट्रा जो है ये 49 हो गया, क्योंकि 6.5 हट गया इसमें से। तो ये जो है अब ये पूरे के पूरे 13 जनों में बटेगा एवरेज निकालने के लिए। भाई बताया सब में बढ़ता है, तो ये 13 जनों में बटेगा, तो ये कितना आया, 13 से करेंगे तो इसे 0.5 आएगा, ठीक। अब ये 0.5 जो है सब में बटेगा, तो यानी कि सब में बटेगा, यानी कि पहले 49 था, तो जो अब बटेगा सब में यानी कि 0.5 बटेगा, तो ऐड करेंगे इसे, ये आएगा 49.5। तो जो एवरेज होगा सबका वो 49.5 होगा, यानी कि हर एक के पास 49.5। तो जो आंसर होगा उसका वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है आप लाइक करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं जैसी भी, और कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। What will be the simple interest on a sum of रुपये 4000 for 6 years at the rate of 8% per annum। भाई तो सिंपल इंटरेस्ट की सीधा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। P आपका 4000, T आपका 6 और 8 डिवाइड बाई 100, यानी कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक। और ये 6 चौक 24, 24 अट्ठे 8 चौक 32, यानी कि 1920 आपका आंसर जो इंटरेस्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्योम परचेज्ड 30 डजन पेन्स एट द रेट ऑफ रुपये 48 पर डजन, ठीक। ही सोल्ड 10 डजन एट 20% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग 20 डजन एट 10% प्रॉफिट, व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट परसेंट। दोस्तों हम इसे निकाल सकते हैं, भाई ऐसे निकाल सकते हैं, 30 डजन पेन जो हुए ये 48 के हुए, तो पूरे निकाल लेंगे, 48 इंटू 30 कितना हुआ, फिर 10 को बेच देंगे 20% प्रॉफिट पर, ठीक, यानी कि 20% फालतू करके फिर 20 को बेच देंगे 10% प्रॉफिट कर। तो ऐसे करेंगे, तो ऐसे हमारा कम से कम 3-4 मिनट तो ले ही जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, इसे हमें कम से कम टाइम में करना है। तो इसे कैसे कर सकते हैं, देखो भाई इसमें हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है हमें, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की नीड भी नहीं होगी। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती तब हमें इसकी नीड होती, और 30 डजन की नीड होती, 10 डजन की नीड होती, ठीक, 20 डजन की नीड होती। तो इसकी नीड नहीं है हमें, तो हम प्रॉफिट से ही कर सकते हैं ऐसे। भाई 10 डजन को मान लो आप 1 डजन, 10 डजन को मान लो आप 100 मान लो, 10 डजन को 100 मान लोगे तो 20 डजन क्या हो जाएगा 200, ठीक। ये इस पे मिल रहा है हमें 20% प्रॉफिट, इस पे मिल रहा है हमें 10% प्रॉफिट, ठीक।
दोनों पे इस पे मिल रहा है 20, तो यानी कि इस टोटल जो कॉस्ट हुई वो हुई इसकी 300 हुई। अब प्रॉफिट करके कितना आया भाई, प्रॉफिट करके ये आया इस पे 10, इस पे हुआ 100 पे 20% प्रॉफिट, यानी कि ये हुआ 120, और 200 पे 10% प्रॉफिट, यानी ये हुआ 220। ठीक, दोनों को ऐड करेंगे, 0 2 और 2 4, 2 और 1 3, यानी कि 300 की लाया और 340 की उसने बेची, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 40 का हुआ ना। 300 पे प्रॉफिट हुआ गुना 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट गई, ये 3 तिया 9, ओ 3 एकम 3, और ये 13 तिया 39, तो यानी कि 13 है। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 13 आ गया, तो यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें सीपी दिया हुआ है आर्टिकल का 64% ऑफ मार्केट प्राइस, यानी कि जो अंकित मूल्य है हमारा, अंकित जो मूल्य है इसका जो है ना 64% वो हमारा सीपी है, यानी कि अगर हम अंकित मूल्य को 100 मान लें, ये एमआरपी हुआ हमारा। ठीक, और तो जो हमारा सीपी होगा ना वो 64 होगा। अब ये कह रहा है हमें गेन परसेंट निकालना है, अगर हमारा डिस्काउंट जो है 12% है। आपको पता है 12% डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट जो होता है हमारा वो एमआरपी पे होता है, ये मैंने बता चुका हूँ आपको। ठीक, तो 100 पे 12% का डिस्काउंट करने के बाद कितना आएगा, 100 का 12% 12 होता है, उसमें 12 में माइनस करेंगे तो आएगा 88। ठीक, यानी कि अब ये जो हुआ एस पी ये हुआ, सी पी ये हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ आपका ये 8 में 4 गया 4, और ये 8 में 6 गया 2, 24 का प्रॉफिट हो गया भाई 64 पे इंटू 100। ठीक है, काट देंगे इसे, 2 से काट देंगे 12, 2 से काट देंगे ये आएगा 32, 2 से काट देंगे 6, 2 से काट देंगे 16, और ये 2 से काट देंगे 3, 2 से काट देंगे 8। ठीक है, ये आएगा 3/8। ठीक है, आपको इसकी सीधी वैल्यू याद होनी चाहिए दोस्तों, ये पेपर में बहुत पूछी जाती है। 3/8 की जो वैल्यू होती है वो होती है फ्रैक्शन में और परसेंटेज में 37.5, यानी कि 37.5%। तो आपको जो आंसर होगा वो 37.5% आंसर होगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें रेशियो दे रखा है आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ। भाई ये आउटर है, ये इनर है, ये सर्कुलर पाथ है, इनका जो सरकमफेरेंस है, पेरीमीटर नहीं बोलते इसे, सरकमफेरेंस बोलते हैं ये क्वेश्चन में। ठीक, ये सरकमफेरेंस जो है ये दे रखी हुई है, ये 14 दे रखी हुई है, इनका रेशियो है और ये 11 रेशियो में। ठीक, जो इनके पाथ का बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है 15 मीटर वाइड, ये 15 वैल्यू दी हुई है। ठीक, तो व्हाट इज़ द रेडियस इन मीटर ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल की हमें रेडियस दी हुई है, ये आर मान लो, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर मान लो। ठीक है, भाई इसका ये 14x मान लो इसे, और ये 11x मान लो क्योंकि ये रेशियो में है। ठीक, और ये सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr बड़े वाले का और -2πr छोटे वाले का, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये क्या दिया हुआ है 3x, 14x माइनस 11x यानी कि 3x। तो यहाँ से 2π कॉमन ले लो, ये r माइनस r जो आया ये आएगा 3x। ठीक, r माइनस r, ये जो दिया हुआ है बड़ी आर माइनस छोटी आर, ये 5 ही तो है हमारा 15 मीटर का, तो इसकी वैल्यू दी हुई है 15, यानी कि इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 15। 2π इंटू 15 इज इक्वल्स टू 3x। यहाँ से हम x निकाल लेंगे, ये 3 जो है नीचे चला जाएगा, 3 5 जा, और जो x आ जाएगा हमारा वो 10π आ जाएगा। ठीक है, और अब क्या पूछा है, रेडियस पूछिए इनर सर्कल की। इनर सर्कल की रेडियस कैसे निकलेगी भाई, हमारा 2πr जो था स्मॉल वाले का वो 11x था, ये दिया हुआ था ये वाला। ठीक, और हमारे पास अब x की वैल्यू है, तो यानी कि 2πr, x की वैल्यू डाल दो 11 इंटू 10π, यहाँ से पाई से पाई कट गया। ठीक, 2 से कट गया 5। ठीक है, तो r आ गया हमारा 55। ठीक, तो जो ऑप्शन होगा आपका वो 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बोट कवर्स 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। दोस्तों जो अप स्ट्रीम होती है ये यानी कि जो हमारी धारा है नदी की उसके विपरीत, यानी कि जो स्पीड होगी वो हमारी विपरीत, हमारी स्पीड कुछ कम होगी, x माइनस वाई होगी। x जो होगी वो हमारी स्पीड होगी, बोट की कह लो या फिर हमारी कह लो। ठीक, और जो y की स्पीड जो होगी वो होगी धारा की स्पीड, ये होगी धारा की स्पीड। ठीक, धारा कह लो या फिर करंट इंग्लिश में। ठीक, तो ये कह रहा है अप स्ट्रीम में चल रहा है 20 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी x प्लस वाई, क्योंकि धारा में बहा के ले जाएगी भाई, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी हमारी, सिंपल सी बात। ठीक, ये ले रहा है 4 आवर, पूरे 4 घंटे ले रहा है दोनों उसमें, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 घंटे ले रहे हैं ये। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ये रही है आपकी इसकी 20, और इसकी स्पीड क्या है x माइनस वाई अप स्ट्रीम की, प्लस
ये 40 और डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी ना, ये ले रही है पूरे 4 घंटे, ये टाइम हो गया, ये भी टाइम, ये भी टाइम, ठीक। और अब ये कह रहा है 70 किलोमीटर कर रहा है अप स्ट्रीम में, और 60 किलोमीटर कर रहा है डाउन स्ट्रीम में, और टाइम जो ले रहा है वो पूरे ले रहा है 10 घंटे। तो स्पीड क्या होगी करंट की, ठीक। करंट यानी कि वाई की वैल्यू बतानी है हमें इसमें, ठीक। तो दोस्तों अगर इसमें सोल्व करेंगे एक्स और वाई कर में, तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम इसे ना कुछ ऐसा करते हैं कि इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। भाई हम ये मान लो कि 4 कैसे आ सकता है, 4 ऐसे आ सकता है कि अगर यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 1 हो, कुछ ऐसा हो। तो यहाँ पे 3 तो आ नहीं सकता क्योंकि ये इवन नंबर है। भाई 3 कब आ सकता है, जब यहाँ पे 5 हो, और यहाँ पे 1 कब आ सकता है, जब यहाँ पे पूरा 40 हो, ठीक है। तो हम पहले इसे ऐसे कर सकते हैं कि पहले से 2 ले लें और इसे भी 2 ले लें। ये 2 होगा तो यहाँ पे नीचे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए। तो यानी कि x माइनस वाई हमारा क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए भाई। और x प्लस वाई ये 2 होना चाहिए, यानी s प्लस वाई हमारा जो होना चाहिए 20 होना चाहिए, तभी तो 2 आएगा। 40 डिवाइड बाई 20, तो x प्लस वाई हमारा होना चाहिए ये 20 होना चाहिए। तो यहाँ से निकाल लो, x जो आएगा हमारा वो आएगा 20 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15, और जो y आएगा हमारा 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5। तो x और 15 आ गया, y 5 आएगा। लेकिन अब हमें से वो करना है कि ये सही है, सेटिस्फाई भी तो करना है इक्वेशन में, ये सही है नहीं। भाई x माइनस वाई 15 माइनस 5 ये कितना आया 10, 10 20 बटा 10 2 आ गया, और ये 40 बटा 20 ये आ गया 2, ये तो सही सेटिस्फाई हो गई। सेकंड देखते हैं सेटिस्फाई होगी या नहीं। 70 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, 70 एक्स क्या है हमारा 15 5, यानी कि एक्स माइनस वाई यानी कि 10 हुआ, यानी कि 10 70 डिवाइड बाई 10 ये आएगा 7, और एक्स प्लस वाई ये है 20, ये कितना आया 60 डिवाइड बाई 20 ये आएगा 3, और 7 प्लस 3 ये होएगा 10। यानी कि हमारी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो गई है, यानी कि जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है वो यही है, ठीक। तो आंसर जो हमारा होगा वो करंट की स्पीड होगी, यानी कि 5, ये 5 दी हुई है ना, ठीक है। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक्स वाई अगर इक्वेशन से करोगे तो टाइम लग जाएगा काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पी ने स्टार्ट करा एक बिजनेस, भाई 60,000 रुपये से, 60,000 रुपये से। आफ्टर 4 मंथ क्यू ने ज्वाइन करा उसे 80,000 से, ठीक है। और आफ्टर 4 मंथ्स आर ने ज्वाइन करा 1 लाख से, 1 लाख, ठीक है। और ये बताना है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ पी क्यू आर एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद, यानी कि 24 महीने के बाद। तो भाई हमें इसे प्रॉफिट में बताना है रेशियो, तो रेशियो यही होता है इनका, टाइम और इनका यही होता है, ठीक है। तो इसे हम 60 के 80 के ऐसे मत लिखो, इसे सिंपल 6 लिख लो, 8 लिख लो, और 1 लाख क्या होता है 10, इसे 10 लिख लो। भाई इसने करा कितने, पूरे 24 साल करा, और 24 महीने सॉरी, इसने 24 में 4 हटा दो, इसने 20 महीने करा, और इसने 20 में से 4 और हटा दो, यानी कि 16 महीने करा। अब इनको सॉल्व कर दो, ये कितना आया भाई, किससे काट लो इसे, 4 से काट लो, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20, और 4 चौक 16, ठीक। फिर 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक है, और 2 दूनी 4। तो अभी इसे लिख लो, ये कितना आया 18, ये कितना आया रेशियो में कितना आया 5 चौक 20, और ये आया 10 दूनी 20, ये आया 2 से उठ जाएगा, 2 नीम 18, 2 धाम 20, और 2 धाम 20, तो ये आया 9:10:10। तो जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एस एंड वी कैन डू ए वर्क इन 12 days, एम एंड एस कैन डू द सेम वर्क इन 16 days, एम एंड वी कैन डू द सेम वर्क इन 24 days, ठीक। इन हाउ मेनी डेज एस वी एम टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क। तो इनका एलसीएम ले लो आप, इनका एलसीएम क्या आएगा 48 आएगा, ये कितना हुआ 12 चौके 16 तिया और 24 दूनी। तो देखो इन दोनों तीनों का सम करोगे तो 2 एस आएगा प्लस 2 एम आएगा प्लस 2 वी आएगा, ये कितना आया 9, 4 + 3 + 2 यानी कि 9, और 2 कॉमन ले वो, 2 कॉमन ले गए नीचे जाएगा ये, तो यानी का एस प्लस एम प्लस वी ये आएगा 4.5, ठीक। तो अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी 4.5 है, और टाइम जो है हमारा टोटल वर्क जो है वो 48 है हमने माना, और ये हमारा है इनकी एफिशिएंसी। तो ये हमारा जो टाइम आएगा वो कितना आएगा भाई, पॉइंट हटा के इधर 0 बैठा दो, ये आएगा 10 5 निम 45,
और ये 5 से 2 और ये 3 से 3 और ये आएगा 3 से 3 एकम 3, 3 चिंग 18, यानी कि ये आएगा 32/3 हमारा जो होगा वो आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका करेक्ट होगा। ठीक दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है आप लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। अंत में वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे ऐसी, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।